हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज का मेरा टॉपिक है वर्ण विचार। इसका फर्स्ट टॉपिक है वर्ण या अक्षर। अब मैं आपके सामने अपना टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। प्रत्येक भाषा के अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले अलग अलग कुछ अक्षर अथवा चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। अब जानिए वर्ण की परिभाषा। का सबसे छोटा खंड जिसकी ओर खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अक्षर, वर्ण को सूक्ष्म भेद के साथ अक्षर भी कहते हैं। अक्षर वे होते हैं जिनकी ध्वनि नष्ट नहीं होती, सदैव रहती है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप के लोग में कुछ विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। वर्ण के भेद, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को दो रूप में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब देखिए हिंदी वर्णमाला। स्वर ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अंग और ए अयोगवा होते हैं। इनको भी स्वरों के साथ ही रखा जाता है, तो इनकी टोटल संख्या 13 हो जाती है। अगर आपसे एग्जाम में अयोगवा पूछे जाएं तो आपको अंग और ऐ ही बताना है। व्यंजन कै से है तक लेकर अपने 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्ताक्षर, दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रय संयुक्त व्यंजन। बार स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन होते हैं। जैसे अक्षय है वो कै और सै प्लस में ए स्वर से बन गया अक्षय। जो त्रय है अपना वो तय प्लस में रै प्लस में ए से त्रय बन गया। जय प्लस में य से अज्ञा बन गया। सै प्लस में रै से श्रय बन गया। ये हो गए अपने संयुक्त। जानिए स्वर की परिभाषा। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाता है, अर्थात जो वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, वे स्वर होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अब जानिए स्वरों के भेद। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर का फर्स्ट पार्ट है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने में या संबोधन करके बुलाए जाने में किया जाता है। प्राय इनका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है। टॉपिक है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या मूल रूप से 33 है। इन 33 व्यंजनों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों या अक्षरों के उच्चारण के समय
जिह्वा मुख के विभिन्न भागों जैसे ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा और मूर्धा तथा इनके मेल से कंठ तालु का स्पर्श करती हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। इनकी संख्या 27 है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर रखा गया है। जैसे क वर्ग कै, ख, ग, घ, अड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ। व्यंजन का दूसरा पार्ट है अंतस्थ व्यंजन। इसका शाब्दिक अर्थ है अंत अर्थात बीच में स्थित होना, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण न तो पूर्ण रूप से व्यंजनों का होता है और न ही स्वरों का, उन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। व्यंजन का थर्ड पार्ट ओसम व्यंजन। इसका शाब्दिक अर्थ है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा बाहर निकले और हल्की सीटी की सी आवाज़ आए, उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 ही है। श, श, श है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।